राजस्थान विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिनको टिकट मिली वो तैयारी में जुटे हैं और जिनको टिकट नहीं मिली वे बगावत में उतर रहे हैं। और ठीक पीलीभंगा विधानसभा में भी आज पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल ने बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से बगावत के सुर अपना लिए हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश में दिख रहे हैं और उन्होंने आज बीजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और अन्य गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं हालांकि इसमें जो द्रौपदी मेघवाल ने चुनावों की घोषणा नहीं की है, वे सभा में वहाँ जो मीडिया वाले सवाल करते रहे तो वे चुप खड़े रही और जो समर्थक थे वे ज़रूर बोलते रहे, वे कुछ नहीं बोली इस दौरान। लेकिन यहाँ जो इनका बता दें कि बीजेपी के धर्मेंद्र मोची को जो टिकट दी है, दोबारा से भी बीजेपी ने भरोसा जताया है धर्मेंद्र मोची पर, वर्तमान में विधायक भी हैं वे, तो उनको दोबारा टिकट दी है। लेकिन जिस तरह से ये बगावत पे उतरी हैं जो द्रौपदी मेघवाल, अब ये चुनावों को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाती हैं। और हालांकि इनके समर्थक कह रहे हैं कि वे एक सर्वे करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, उसके बाद 1 तारीख को धान मंडी में सभा करेंगे, वहां घोषणा करेंगे, ऐसा कुछ भी है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इनकी जो रणनीति है क्या रहती है। लेकिन देखना ये होगा असल में कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पर इस बगावत का कितना असर पड़ता है, या वे इन्हें मनाएंगे या अन्य रणनीति अपनाएंगे। वहीं गोल्डन इंक न्यूज़ संवाददाता ने जब पूर्व एमएलए द्रौपदी मेघवाल से बात की और उनसे आगे की रणनीति के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि वे हालांकि अभी चुनावों की घोषणा नहीं की है, लेकिन आने वाली 1 तारीख को महासभा का ऐलान किया गया है और 20,000 लोगों को इकट्ठा करने की बात है। उस वहीं पर ही जो चुनावों की लड़ने की या नहीं लड़ने की जो भी निर्णय रहेगा उसकी घोषणा की जाएगी। हम द्रौपदी के साथ हैं, बीजेपी का दूसरा साथ है। आंसुओं की कीमत कैसे चुकाई जाएगी, पीलीभंगा के लोगों की क्या द्रौपदी को उनके आंसू को बदलो, हमने मोतियों में बदल देंगे और पीलीभंगा से द्रौपदी को जिताकर उस पार्टी को बताएंगे और जिले की पूरी पार्टी की सीटें हारेगी, सिर्फ द्रौपदी मेघवाल यहाँ से जीत के जाएगी और पार्टी को पता चल जाएगा कि महिलाओं के साथ आपने क्या किया है। मोटे मोटे भाषण देते हो कि अपने महिलाओं को आरक्षण दे दिया और महिलाओं को आरक्षण आपने कुछ भी नहीं दिया, 0% आरक्षण आपने इस चुनाव में दिया है। इससे बड़ा अत्याचार महिलाओं के लिए क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। हमने सोचता था कि जनता और महिलाओं की रक्षा करती है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की रक्षा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी अत्याचार कर रही है और भाजपा ने इस बार 2023 के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर अत्याचार किया है। एक तरफ संसद में 33% आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन 9% आरक्षण राजस्थान में महिलाओं को दिया गया है। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर आ गया है। मैं लगातार जन्म से भाजपा का हूँ, जनता दल से हूँ, उसके बाद 80 से भाजपा का हूँ, लेकिन आज हमें मजबूर होना पड़ा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो की जा रही है सबसे ज्यादा भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी, हम मजबूर हो गए हैं। चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है, क्या आगामी 1 तारीख को बताएंगे, 1 तारीख को बताएंगे। हम सर्वे करेंगे, हम गाँव-गाँव जाएंगे, घर-घर डांडी घूमेंगे, सर्वे करेंगे। वो 1 तारीख को पीलीभंगा की धान मंडी में महापंचायत होगी, उसमें घोषणा होगी। चुनाव लड़ने के फैसले